वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 अगस्त 2022 और 21 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया क्यों जाता है? तो मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों और बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 20 अगस्त को ही 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मादा एनाप्लीज मच्छर की खोज की थी और आपको पता है मादा एनाप्लीज से ही मलेरिया होता है। तो विश्व मच्छर दिवस के बारे में आपको इतना याद रखना है। अभी 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 17 अगस्त को पारसी नववर्ष मनाया गया। पारसी नववर्ष को क्या कहते हैं? नव रोज। नव का मतलब है नया और रोज का मतलब है दिन। और 17 अगस्त को ही इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को बेनिंगटन बैटल डे मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस ये भी 12 अगस्त को मनाया गया। विश्व हाथी दिवस पर मैंने आपको बताया था कि इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ और इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। अच्छा, विश्व संस्कृत दिवस ये भी 12 अगस्त को मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया और वर्ल्ड लायन डे ये भी 10 अगस्त को मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई। अच्छा, पिंगली वेंकैया इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन तैयार किया था। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी झारखंड बीज वितरण को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, अभी जून माह में रर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड टॉप पर रहा था। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये झारखंड में शुरू की गई। अभी झारखंड की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की। झारखंड में सरहोल और रोहिड़ी त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना ये झारखंड में शुरू हुई। इतना आपको झारखंड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। प्रवासी भारतीय दिवस ये हर साल 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है। और 9 जनवरी को ही क्यों आयोजित किया जाता है? आपको पता है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस आए थे, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए इसे हर साल मनाया जाता है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ है? तो नारायण ये केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। इनका अभी 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनका पहला उपन्यास कोच्चा रेडी था और इसी के लिए इनको 1999 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1999 में मिला था। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की। अभी HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। केरल के कोझिकोड में HDFC बैंक ने केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित ब्रांच खोली है। केरल सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। केरल ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। अच्छा, केरल में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। केरल को वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है और सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना। केरल का कुबलांगी गांव सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है। अच्छा, केरल में थय्यम, त्रिशूरपुरम, मकरविलक्कू और ओणम त्यौहार मनाया जाता है। केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकिट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यमुना पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने अभी यमुना पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित यमुना पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम बरसक खरीदेगा? तो अभी अपना देश भारत रूस से 6 TU-160 लंबी दूरी के बॉम्बर खरीदेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अभी व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता रूस बना है। और रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? हमारे केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। आपको पता है इनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है। इनको नवंबर 2020 में रिटायर होना था
उसके बाद से अब तक तीसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो आप याद रखिए, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन सी बनी है? तो अभी विस्तारा एयरलाइन भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बनी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, विस्तारा एयरलाइन, इसकी शुरुआत कब हुई? 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? विनोद कन्नन। कौन है? विनोद कन्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो अभी पाकिस्तान ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, अभी बाबर आजम को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू डीएसपी बनी है मनीषा रोपेटा। इनका नाम याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला डीएसपी बनी है मनीषा रोपेटा। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सत्येंद्र लांबा का 81 वर्ष की उम्र में अभी निधन हो गया। पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49th पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो अभी प्रिया मलिक ने विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, प्रिया मलिक ने रजत पदक जीता है। और एक पहलवान है अंतिम पंघाल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अब ये घोषणा छत्तीसगढ़ ने की है, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ ने की। और दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने चोंगवोंग 2022 निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो राहुल जाखड़, ये इंडियन पिस्टल शूटर हैं। इन्होंने अभी चोंगवोंग 2022 निशानेबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं राहुल जाखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये एनसीबी ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। निदान, निदान की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्कोस ऑफेंडर। जो लोग मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं उस सब का डाटा इस निदान पोर्टल पर रहेगा। उनके फिंगरप्रिंट, उनकी रेटिना,
यानी कि उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, उन पर कितने केस हैं, केस कहाँ कहाँ हैं, ये सब डाटा इस निदान नामक पोर्टल पर रहेगा। अगर किसी भी तस्कर को कहीं भी अरेस्ट किया जाता है तो कोई भी एजेंसी आसानी से इस डेटा को ट्रैक कर पाएगी। तो निदान नामक पोर्टल ये एनसीबी ने लॉन्च किया है। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1986 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डीजी कौन है? सत्यनारायण प्रधान। कौन है? सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महंगाई रिकॉर्ड 10% के पार पहुंची है? तो अभी ब्रिटेन में महंगाई रिकॉर्ड 10% के पार पहुंच गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पिछले 40 सालों के इतिहास में ब्रिटेन में महंगाई रिकॉर्ड 10% के ऊपर पहुंची है। अच्छा, ब्रिटेन से रिलेटेड कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। दादा भाई नौरोजी के ब्रिटेन के लंदन में जो घर है उसे ब्लू प्लैग सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की? तो अभी असम ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।